आज हम पढ़ेंगे साइंटिफिक प्रोजेक्ट राइटिंग यूनिट फर्स्ट। इंट्रोडक्शन टू साइंटिफिक रिसर्च, टाइप ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, रिसर्च स्ट्रेटेजी, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा क्वेश्चनाइजेशन, डिजाइनिंग सिंपली, डिजाइनिंग डाटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च आर स्टडी दैट शुड बी सिस्टमेटिकली प्लानिड बिफोर परफॉर्मिंग देम। शोध भी अध्ययन है जिन्हें करने से पहले उन्हें व्यवस्थित रूप से नियोजित किया जाना चाहिए। रिसर्च कंडक्ट फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड साइंस बाय द सिस्टमेटिकली कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ डाटा एंड द एट टू इन अ प्लानिड मैनर्स इज कॉल्ड अ साइंटिफिक रिसर्च। आंकड़ों के व्यवस्थित संग्रह, व्यवस्था और मूल्यांकन द्वारा विज्ञान में योगदान देने के उद्देश्य से किया गया शोध बद तरीके से वैज्ञानिक शोध कहलाता है, यानी साइंटिफिक रिसर्च कहलाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च अकॉर्डिंग टू डाटा कलेक्शन टेक्निक के बेसिस पे 2 टाइप में किया जाता है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटल। अकॉर्डिंग टू काउंसलिंग रिलेशनशिप के बेसिस पे 2 टाइप में किया जाता है, डिस्क्रिप्टिव साइंटिफिक रिसर्च और एनालिटिकली साइंटिफिक रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव साइंटिफिक रिसर्च क्या होता है देखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रिसर्च द पार्टिसिपेट एग्जाम्स द डिस्क्रिप्टिव ऑफ डिक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस एंड टाइम सोसाइटी। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, केस रिपोर्ट, केस सीरीज और सर्विलेंस स्टडी। केस रिपोर्ट it is the most common of descriptive study. In this examination of a single case having a different utility in the society. केस सीरीज क्या होता है कि in this descriptive of respective case having common features, patterns related to irreducible laboratory analysis. Surveillance study, these are the result obtained from the database that flow and recorded a health problems for a certain times. Analytically scientific research, the most important difference of this and the descriptive research is the presence of a compare group. Observation research, the participants are grouped and evaluated according to a research plan or practicals. Conclusion is first and they incurs low cost. ऑब्जर्वेशन रिसर्च में फिर इंटरवेंशनल रिसर्च या एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ये दोनों एक ही को कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रिसर्च कंट्रोल ग्रुप एम्स tested and the participant will be exposed in the study. Post interventionals, the result observation and obtained the data. Research strategy, साइंटिफिक रिसर्च क्या होता है उसके बारे में हम देख लिए। साइंटिफिक रिसर्च में सबसे पहला पॉइंट ये था कि इंट्रोडक्शन टू साइंटिफिक रिसर्च क्या होता है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के बेसिस पे 2 टाइप में डिवाइड किया गया था, अकॉर्डिंग टू डाटा कलेक्शन टेक्निक जिसमें ऑब्जर्वेशन था और एक्सपेरिमेंटल था। फिर अकॉर्डिंग टू काउंसलिंग रिलेशनशिप के बेसिस पे 2 टाइप में डिवाइड किया गया था, डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकली। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को 3 टाइप में डिवाइड किया गया था, केस रिपोर्ट, केस सीरीज और सर्विलेंस स्टडी। फिर एनालिटिकली साइंटिफिक रिसर्च और ऑब्जर्वेशन ऑफ रिसर्च के बारे में लिखेंगे। फिर इसके बाद इंटरवेंशनल रिसर्च क्या होता है, और इंटरवेंशनल रिसर्च जो होता है उसी को एग्जामिनेशन एक्सपेरिमेंटल्स स्टडी भी कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि रिसर्च स्ट्रेटेजी क्या होता है। Research strategy is one of the component of research methodology. It is overall plan for conducting research study. It is overall directions. Strategy, choose and technique are component of methodology. टाइप ऑफ रिसर्च स्ट्रेटेजी, जो रिसर्च स्ट्रेटेजी है उसकी वो 9 टाइप के होता है। फर्स्ट है एक्सपेरिमेंटल्स, सर्वे, केस स्टडी, इथेनोग्राफी, ग्राउंड थ्योरी रिसर्च, एक्शन रिसर्च, फिनोमिनोलॉजी, सिमुलेशन और मैथमेटिकल्स। एक्सपेरिमेंटल्स
empirical study that investigated cause and effect relationship. It is called as a experimental research strategy of factors and observe outcomes. Survey. The word survey means to look up or oversee something. Large group of people included their activities, belief, and attitude. For example, postal survey, telephonic survey, or internet survey, etc. Case study. A case study focuses on one instance of phenomenon investigated, offers arise in depth descriptions and investigated of that instance. The case study research strategy can be characterized by following: focus on instance, focus on depth, national settings, relationship and process. इथेनोग्राफी इथेनो मीन्स होता है पीपल या रेंज प्लस ग्राफी मीन्स होता है स्टडी ऑब्जर्वेशन होता है इथेनोग्राफी और इक्वेशनाइजेशन होता है देन इथेनोग्राफी स्टडी होती है इन इट स्टडी एक्टिविटीज एंड थ्रू ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इन their everyday lives. They spend a large amount of times in the field. They are active participate rather than पैसिव ऑब्जर्वेशन. ग्राउंड थ्योरी क्या होता है कि रिसर्च स्ट्रेटेजी हैव स्ट्रीव टू डेवलप्ड देयर थ्रू द एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा. ग्राउंड थ्योरी में डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर साइक्लिक प्रोसेस कोडिंग होता है, थ्योरेटिकल सैम्पलिंग होता है, देन थ्योरी. द रिसर्च प्रोसेस ऑफ ग्राउंड थ्योरी. ये जो रिसर्च है वो क्या होता है, ग्राउंड थ्योरी को कहते हैं. द रिसर्च टाइपिकली कलेक्ट क्वान्टिटी डेटा, क्वान्टिटेटिव डाटा उसकी कितनी क्वालिटी है क्वांटिटी है डेटा की, उसे हम ग्राउंड थ्योरी में ऐड करते हैं. फॉर एग्जांपल जो होता है वो क्या होगा, फ्रॉम इंटरव्यूअर्स द डाटा आर एनालाइज्ड थ्रू कोडिंग एंड कैटेगराइज. एक्शन रिसर्च इज रिसर्च स्ट्रेटेजी द रियल वर्ल्ड सेटिंग्स सच एज एन एजुकेशनल हेल्थ केयर और ऑर्गेनाइजेशन चेंज. एक्शन रिसर्च जो होता है वो क्या होता है, इसमें रिसर्च स्ट्रेटेजी होता है और रियल वर्ल्ड सेटिंग होता है, उसमें एजुकेशन, हेल्थ केयर और ऑर्गेनाइजेशनल चेंज जो होते हैं वो सारे एक्शन रिसर्च में किए जाते हैं. द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ एक्शन रिसर्च आर एज फॉलोइंग. द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ एक्शन रिसर्च आर एज फॉलोइंग. फोकस ऑन प्रैक्टिस, चेंज इन प्रैक्टिस, अ साइक्लिक प्रोसेस, एक्शन आउटकम्स एंड रिसर्च आउटकम्स. फिनोमिनोलॉजी क्या होता है, फिनोमिनोलॉजी द फोकस ऑन द perceptions and experimentals of people as well as their feelings and emotions. फिनोमिनोलॉजी में क्या होगा, फीलिंग एंड इमोशन आते हैं. अ की नेशंस इन फिनोमिनोलॉजी इज डेट ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंस सिमुलेशन द बिहेवियर ऑफ रियल वर्ल्ड प्रोसेस आर सिस्टम ओवर टाइम्स. फॉर एग्जांपल इसका होगा फ्लाइट सिमुलेशन और वेदर सिमुलेशन. वाइड वेरिएटी ऑफ कंटेंट्स इंक्लूडिंग सेफ्टी, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, फाइनेंशियल्स, प्रोडक्शन एंड गेम्स. सिमुलेशन में क्या आएगा कि द बिहेवियर ऑफ रियल वर्ल्ड प्रोसेस. रियल वर्ल्ड प्रोसेस की जो बिहेवियर होती है वो सिमुलेशन में आता है. मैथमेटिकल्स द ट्रू ऑफ अ certain proposition. The true of a certain propositions in a proved use as part of the argument. In end assumes propositions after called axioms. A proven propositions is called a theory. That is believed to true is called a conjectures. More informal links theory through nature's language. That is written in a symbolic language instance of a nature's language is called a logical proof or formal proof.
फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस। हम लोग क्या देख रहे थे, रिसर्च स्ट्रेटजी देख रहे थे। रिसर्च स्ट्रेटजी क्या होता है, इसमें क्या होता है, ओवरऑल प्लान आर कंडक्टिंग रिसर्च स्टडी होता है, ओवरऑल डायरेक्शन होता है, और इसमें चूज टेक्निक और क्या कहते हैं, कंपोनेंट मेथडोलॉजी होता है, उसे हम रिसर्च स्ट्रेटजी कहते हैं। ये 9 टाइप का था। एक्सपेरिमेंटल था, सर्वे था, केस स्टडी था, इथेनोग्राफी था, ग्राउंड थ्योरी था, एक्शन रिसर्च था, फिनोमिनोलॉजी था, सिमुलेशन था, मैथमेटिकल था। फिर हम पढ़ेंगे कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस या फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस क्या होता है, व्हाट इज हाइपोथेसिस। Hypothesis is usually considered as the principal instrument in research. Its main function of suggest new experimental and observation. The scientific method required that one can takes it. इस साइंटिफिक रिसर्च जो होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट इन रिसर्च होता है, प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट इन रिसर्च होता है और इसमें न्यू एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्वेशन होता है। जितने भी न्यू एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशन होता है वो हाइपोथेसिस के अंदर ही आता है, और इसमें वन कैन टेक्स होता है। करेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस, इट इज क्लियर एंड प्रिसाइज। हाइपोथेसिस शुड बी अ कैपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड। स्टैंड relationship between variable and must be specific. टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग कैसे की जाती है। The basic of is simple data, whether hypothesis about the population is likely true or false. Type of hypothesis testing. Hypothesis testing can be classified into two big families: पैरामेटिकल टेस्टिंग, नॉन पैरामेटिकल टेस्टिंग। पैरामेटिकल यानी कि पैरामेटिकल टेस्टिंग होता है जिसमें कि नंबर डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं, 0 से 1 होता है, उसे हम पैरामेटिकल टेस्टिंग कहते हैं। यानी इफ़ सिंपल फ्लो और नंबर distributions, if their means is 0 and variance is 1. Non-parametric testing, if simple do not follow a number distributions. Data collection processing, the task of data collection being after research problems has been defined and research designs. There are two methods: प्राइमरी डाटा कलेक्शन और सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। या सबसे पहले डाटा कलेक्शन से पहले हम देखेंगे कि हाइपोथेसिस हम जो देख रहे थे यानी फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, उसमें देखे थे व्हाट इज हाइपोथेसिस क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस क्या होता है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या होता है, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस क्या मतलब कितने टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पैरामेटिकल टेस्टिंग हाइपोथेसिस होता है और नॉन पैरामेटिकल से टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस होता है। फिर देखेंगे डाटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग क्या होता है। डाटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग जो होता है उसमें क्या होता है कि डाटा को कलेक्ट करते हैं आफ्टर रिसर्च प्रॉब्लम्स क्या क्या उसमें आ रहे हैं, रिसर्च की डिज़ाइन क्या होती है, ये सारे डाटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग में होता है। डाटा कलेक्शन 2 टाइप के होता है, प्राइमरी डाटा कलेक्शन, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। प्राइमरी डाटा कलेक्शन के बारे में देखेंगे, द टास्क ऑफ डाटा कलेक्ट विंग्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स हैज़ बीन डिफाइंड एंड रिसर्च डिजाइंस। The two methods are primary data collection and secondary data collection. Primary data collection, the primary data are those which are collected afresh and for the first times and thus happen to be ओरिजिनल्स इन करेक्टर्स। जो डाटा को फर्स्ट बार में ही कलेक्ट कर लिया जाता है उसे हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, ऑब्जर्वेशन मेथड होता है, इंटरव्यूअर मेथड होता है, क्वेश्चनाइजेशन मेथड होता है, थ्रो शेड्यूल्स होता है। यानी ऑब्जर्वेशन मेथड जो होता है वो प्राइमरी डाटा में आएगा, इंटरव्यूअर डाटा डायरेक्ट इंटरव्यू करते हैं तो वो इंटरव्यू भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो हम ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में देते हैं। तो इंटरव्यूअर मेथड हो जाएगा। फिर क्वेश्चनाइजेशन मेथड, क्वेश्चनाइजेशन में भी
कुछ भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं, तो वो मतलब प्राइमरी हो सकता है, यानी लेटेस्ट जो चीज़ें होती हैं वो हमारी प्राइमरी डाटा में आती हैं थ्रू शेड्यूल्स। फिर अदर मेथड विच इंक्लूडेड वारंटी कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑडियंस पेंटिंग्स, ऑडियंस कंज्यूमर्स पैनल्स, यूजिंग मशीन डिवाइस थ्रू प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव इंटरव्यूअर्स। सेकेंडरी डाटा कलेक्शन क्या होता है? जो डाटा एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज किया जाता है उसे हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। या किसी अदर हैंड से, एक हैंड से फर्स्ट हैंड बार जिसके पास जा रहा है वो प्राइमरी, और जो दूसरी बार यूज किया जा रहा है उसे हम सेकेंडरी बोलते हैं। The secondary data, on the other hand, are those which have already has collected by someone else and already has passed through the statistical process। वही है कि जो डाटा को एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज किया जाता है उसे हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। सेकेंडरी डाटा में आइदर भी पब्लिक एंड नॉन पब्लिक डाटा। सेकेंडरी डाटा जो होता है वो पब्लिक और नॉन पब्लिक डाटा दोनों हो सकता है। जैसे कि न्यूज़पेपर जो ग्राउंड न्यूज रिपोर्ट लेते हैं वो प्राइमरी होता है, और उसके बाद जो न्यूज़ चैनल पे आता है, न्यूज़पेपर में छप जाते हैं, वो सारे हमारे सेकेंडरी डाटा में आएंगे। देन यूजुअली पब्लिक डाटा आर अवेलेबल इन various public of the central, state and local government. Various publics of foreign government are international body and their subsidiaries organizational technical and trade journals, book magazines and newspaper इसमें आ जाएगा। रिपोर्ट एंड publications of various एसोसिएशन कनेक्टेड विथ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल बुक्स। जो बिजनेस मतलब रिपोर्ट पब्लिकेशंस में सारे यूज़ किए जाते हैं सेकेंडरी डाटा होता है। रिपोर्ट प्रिपेयर्स बाय रिसर्च स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, इकोनॉमिक्स इटी डिफरेंट फील्ड में सेकेंडरी डाटा को भी कलेक्ट किया जाता है। पब्लिक से रिपोर्ट एंड स्ट्रेटजी, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट एंड अदर रिसोर्स ऑफ पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन। जो हमारे पब्लिक रिपोर्ट होते हैं, स्ट्रेटजी होती है, उसमें हिस्टोरिकल जो डॉक्यूमेंट होते हैं उससे भी हम सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट किया जाता है। करेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंडरी डाटा, research must be very careful in usually secondary. He must task a minute secure between it is just the contents of the problems which the research want to study। जो क्या सेकेंडरी डाटा होता है वो 3 टाइप के होता है। रिलेबिलिटी ऑफ डाटा होता है, दूसरा है सिमुलेशन ऑफ डाटा होता है, और एडिक्वेटिक ऑफ डेटा होता है। रिप्लिकेबिलिटी ऑफ डाटा जो होता है, द रिलेशनशिप कैन बी टेस्टेड बाई फील्डिंग्स आउट सर्च थिंकिंग अबाउट द सॉलिड डाटा। ये क्या होता है? रिप्लिकेबिलिटी डाटा जो होता है वो सॉलिड डाटा होता है। Who collect the data? What were the source of data? Where they collect by using proper method? At what times were they collected? Was there any bias of the compilers? What level of accuracy was desired? What it achieved? Simulation of data क्या होता है? Simulation for one inquiry may not necessarily be found suitable in another inquiry non-useful. The primary source original inquiry must also be studied. The data will remain unsuitable for the present inquiry and should not be used. Adequacy of data, the purpose of the present inquiry. The data will also be considered inquiry and the area of the present inquiry. क्वेश्चनाइजेशन डिजाइनिंग जो होता है, मैं अपनी लैंग्वेज बताऊँ, क्वेश्चनाइजेशन डिज़ाइन कितने टाइप में वो क्वेश्चन डिज़ाइन किया जाता है। एक तो 2 टाइप की डिज़ाइन किया जाता है, ओपन इंडेड और क्लोज इंडेड।
यानी ओपन डिजाइन और क्लोज डिजाइन। ओपन डिजाइन में ये होता है कि क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप कितना भी क्वेश्चन को आप क्या बता सकते हो। और क्लोज डिजाइन में होता है उसमें यस या नो का आंसर देना रहता है। फॉर एग्जांपल अगर हम दुकान वाले के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले हमको बहुत सारी चीज़ें दिखा देता है। अगर मान जाओ साड़ी शॉप में गए तो फिर वहाँ पे हमें लास्ट में वो हमें दो देता है, बोलता है कि ऑप्शन, मतलब सबसे पहले कि वो सारा दिखा रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि सारा पहले दिखा रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि वो आपको पहले ओपन कर दे रहा है कि आप लेना कौन सा चाहते हो, कॉटन या ऐसा जो भी मिक्सअप वाला आ रहा है। देन उसके बाद उसमें भी बोलता है, दो देता है, उसमें बोलता है चूज करो। तो वो क्या होता है क्लोज इंडेड, यानी कि क्वेश्चनाइजेशन डिजाइन जो होते हैं टू टाइप के कर सकते हैं, ओपन इंडेड और क्लोज इंडेड। इसमें है पार्टिकुलर्स इन केस इन अ बिग इंक्वायरी क्वेश्चन वर्किंग प्रोवाइडेड एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन एंड इवन बाय गवर्नमेंट। क्वेश्चनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस printed or type of design other on a form or set of फॉर्मेशन। फिर इसेंटियल्स ऑफ गुड क्वेश्चंस, इसमें गुड क्वेश्चन कैसा होता है कि द जनरल फॉर्म क्वेश्चंस स्क्वेरल्स एंड क्वेश्चंस फॉर्मुलेशंस एंड वेडिंग्स। क्वेश्चन की भी डिज़ाइन करने के लिए अच्छी क्वेश्चन बनाने के लिए भी अच्छे वर्ड और अच्छी सेंटेंसेज होनी चाहिए। रिसर्च शुड नॉट द फॉलोइंग विथ रिगार्डेड टू दिस थ्री मेंस एस्पेक्टेड ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुआ और कुछ बैरियर होने की वजह से मैं आगे की इसको मतलब सारे पॉइंट को कवर नहीं कर पा रही हूँ। इसमें कि कौन क्या क्या हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है वो एक बार मैं बता दे रही हूँ। इसमें था इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च क्या था, टाइप ऑफ साइंटिफिक रिसर्च या करेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक रिसर्च क्या था, अकॉर्डिंग टू डाटा कलेक्शन ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटल था, अकॉर्डिंग टू काउंसलिंग रिलेशनशिप के बेसिस पे डिस्क्रिप्टिव डाटा था जिसकी 3 टाइप में डिवाइड किया गया था। केस रिपोर्ट क्या होता है, केस सीरीज क्या होता है और सर्विलेंस स्टडी क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव डाटा को 3 टाइप में ही डिवाइड किया गया है, केस रिपोर्ट, केस सीरीज और सर्विलेंस स्टडी। फिर इसके बाद एनालिटिकली साइंटिफिक रिसर्च जो था उसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया था, ऑब्जर्वेशन रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी को ही हम इंटरवेंशनल रिसर्च कहते हैं। फिर पढ़े थे कि उसमें रिसर्च स्ट्रेटेजी क्या होता है। रिसर्च स्ट्रेटेजी को 9 टाइप में डिवाइड किया गया था। एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, सर्वे क्या होता है, केस स्टडी क्या होता है, इनथाइनोग्राफी क्या होता है, ग्राउंड थ्योरी क्या था, एक्शन रिसर्च क्या था, फिनोमिनोलॉजी क्या था, सिमुलेशन क्या था, मैथमेटिकल क्या था। इसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस यानी कि व्हाट इज